हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म NYC एकेडमी पर। मैं आशीष कुमार। आज आपकी जो है क्लास फिर से फिजिक्स की स्टार्ट होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है पिछली क्लास में पिछले 8 वीडियो आपके आ चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने यूपी बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 के सभी जो है भौतिक विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों और इस समय हम लोग लगातार जो है न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्नों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप सभी जानते हैं कि अगर कल को आपको जीवन में आसान अपना बनाना है तो आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी भी कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते होंगे, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि आप अभी भी समय है, अच्छा टाइम दे दीजिए। और जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट अपने आप दिखेगा और आपकी प्रशंसा जो है बढ़ेगी। तो सबसे पहले आइए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक लेंस है और एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 दिया है। ठीक है, 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु है और आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन कितना 0.5 है। तो अब यहाँ पर देखो आभासी प्रतिबिंब है, तो इसका मतलब है सबसे पहले वस्तु की दूरी कितनी दी है। u का मान आपको दिया है यहाँ पर माइनस का हम 0.2 मान लेंगे। ठीक है, माइनस का 0.2 मान लेंगे। अब यहाँ पर u का वैल्यू माइनस क्यों माना, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों के लिए u का मान माइनस ही लेते हैं हम। आवर्धन आपको क्या दिया है, m का वैल्यू दिया है आपको 0.5। अब इसको हमने प्लस इसलिए लिया है, इसको प्लस लेंगे क्योंकि यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब दिया है। आभासी और सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन प्लस लेते हैं और वास्तविक उल्टा प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन माइनस लेते हैं। ये मैंने कल की वीडियो में बता रखा है और अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उससे ज़रूर देख लें। और आज की ये लेसन 1 जो चैप्टर 1 आपका है प्रकाश चैप्टर, तो प्रकाश चैप्टर की आज ये अंतिम वीडियो है न्यूमेरिकल की। इसके पहले एक वीडियो और आ चुकी है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लें, तभी आपको ये भी वीडियो समझ में आएगी। अब यहाँ पर m का वैल्यू क्या होता है, v अपान यू होता है। तो v अपान यू इक्वल टू हो गया 0.5। अब यहाँ से v बराबर निकालेंगे हम तो आ जाएगा 0.5 u आ जाएगा। तो यहाँ पर हम u का मान रखते हैं, तो v बराबर 0.5, u का मान है 0.2। 0.2 वही माइनस का है, ठीक है, माइनस है। तो 5 का हम 0.5 का 0.2 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा ये 0.1 आ जाएगा। ठीक, यानी 0.10 या 0.1 इसको मान लीजिए माइनस का आ गया। अब इतना आने के बाद अब हमसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए कौन सा लेंस है और कितनी फोकस दूरी का है। तो फोकस दूरी निकालनी है। अब हमें u का मान पता चल गया और v का मान पता चल गया। तो जब u और v दोनों हमें पता चल गए हैं तो हम आराम से यहाँ पर f का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेंस के लिए फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। अब 1/f का वैल्यू निकालना है बराबर 1/v। 1/v का मान यहाँ पर कितना है, 1/v का मान आया है माइनस का 0.1 और माइनस 1/u का वैल्यू कितना है, माइनस का 0.2। अब एक काम करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/f बराबर माइनस का, अब देखो नीचे दशमलव हटा देंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, फिर माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस होने के बाद फिर से इसमें दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। तो 0 बढ़ जाएगा तो ऊपर हो जाएंगे 10 और बटे 2 बचेगा। ठीक है, अब 1/f बराबर -10 और ये हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पंची 10 आ जाएगा। तो 5 में 10 चला जाएगा, -10 और +5 आ गया। अब f 1/f बराबर हम निकालेंगे, 5 में 10 जाएंगे तो बेटा -5 बचेंगे। कितने बचेंगे, -5। तो f बराबर हम निकालेंगे तो -1/5 आ जाएगा। और जब 1/5 मतलब 5 से 1 में हम डिवाइड करेंगे तो माइनस का 0.2 आ जाएगा। अब 0.2 मीटर ये आया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमें इसमें ऑप्शन लगाने, देखो तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो माइनस की फोकस दूरी होती है अवतल की, तो यानी कि ऑप्शन हमारा यही और या तो ये दोनों सही हो सकते हैं, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब आंसर कितना है, 0.2 आया। तो हमारा विकल्प जो सही हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। आइए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब है। बिंब मतलब वस्तु होता है, 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है
तो सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पर इसका सोल्यूशन करते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखो दिया क्या क्या है, ओ का वैल्यू आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, ये वस्तु की लंबाई है, ऊंचाई है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो एफ का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। अब उत्तल लेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम एफ का वैल्यू प्लस का ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर उत्तल लेंस के, अब यहाँ पर कह रहा है कि भैया मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, बिंब की लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी है, लेंस से दूरी बिंब की 15 सेंटीमीटर है, तो यू का वैल्यू आपको माइनस का 15 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति आपको बतानी है, स्थिति आपको बतानी है, आकार बताना है। पहले का मतलब है स्थिति मतलब वी हमको बताना है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेंस की वस्तु की ओर बन रहा है या लेंस के दूसरी ओर बन रहा है, ये प्रकृति हो गई। आकार का मतलब यहाँ पर हमें आई का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले लेंस का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, लिख देंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। अब लेंस का सूत्र आप जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का वैल्यू कितना है, 10 है, बराबर 1/v आपको निकालना है, माइनस 1/u का वैल्यू माइनस का 15 हो गया। तो 1/10 बराबर 1/v, और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके बेटा 1/15 प्लस का आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो 1/10 है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 1/15 प्लस का है, तो ये इधर आएगा LHS साइड में, तो 1/15 माइनस का हो जाएगा, बराबर 1/v हो जाएगा। इन दोनों में एलसीएम हम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो 10 तियाँ 30 और माइनस 15 दूनी 30, तो 1/v हो जाएगा। ऊपर बचा 1/30 आ जाएगा, और 1/30 बराबर 1/v हो जाएगा। तो v का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर। अब देखो v का वैल्यू 30 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब है प्रतिबिंब की स्थिति 30 सेंटीमीटर आ गई, लेकिन प्रकृति क्या है, प्रकृति अब देखो यहाँ पर स्थिति की हम बात करें 30 सेंटीमीटर आया, लेकिन माइनस का आता तो ये बनता उसी साइड प्रतिबिंब जिधर वस्तु थी, लेकिन ये प्रतिबिंब की जो दूरी आई है v, ये प्लस आई है, तो इसका मतलब है ये लेंस के दूसरी ओर बनेगा। कहाँ बनेगा, लेंस के दूसरी ओर प्रतिबिंब बनेगा, लेंस के दूसरी ओर, वो भी कितनी दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक है। अब आते हैं हम देखते हैं लेंस में ये जो प्रतिबिंब बना है, लेंस से सीधा बना है कि आभासी बना है, आभासी सीधा या उल्टा बना है, ये देखते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको सूत्र बताया हुआ था कि VI/O बराबर होता है V/U, ये m बराबर मैंने बताया हुआ है, कल की वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है, आप उसको देख लेंगे। I का वैल्यू निकालना है, O का वैल्यू 2 दिया है आपको, V का वैल्यू कितना आया है 30 आया है, और U का वैल्यू कितना आपको दिया है माइनस का 15 दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ एक काम करते हैं, 15 से इसको डिवाइड करते, 15 दूना 30, तो I/2 बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इस तरह से I का वैल्यू -4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जो I का वैल्यू आया है वो माइनस आया है। अब माइनस साइन यही बता रहा है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब होगा, जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से हमारे ये दोनों आंसर आ गए हैं आपके। प्रकृति भी आपको पता चल गई है, वास्तविक उल्टा 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बनेगा, और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी भी आपको पता चल गई है 30 सेंटीमीटर होगी, और जो कि लेंस की दूसरी ओर बनेगी, ठीक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस ही है। देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर आपको दी है। तो जब यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी है, तो f = हम लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर। ओके, ये 20 सेंटीमीटर हो गया आपका। अब इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए, हमसे पूछ रहे हैं कि लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखें कि जिससे उसका वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। अब ये 2 गुना क्या दिया है, ये आवर्धन है, ये बेटा आवर्धन दिया है, तो m बराबर आपको दिया है 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, अब वास्तविक प्रतिबिंब कह दिया तो m का मान आपको लेना है माइनस का। अगर प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता या न्यूमेरिकल में कहता तो हम m का वैल्यू प्लस का लेते, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक है, इसलिए हमने m का मान माइनस का लिया है, ठीक है। अब m बराबर क्या होता है, V/U, तो V/U बराबर माइनस का 2। अब सबसे पहले न्यूमेरिकल में ये देखते हैं, हमें ज्ञात करना कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए। हमसे पूछ रहे हैं कितनी दूरी पर वस्तु, यानी u का मान ज्ञात करना है। तो u बराबर हम जब निकालेंगे यहाँ से तो आ जाएगा
माइनस का v बटे 2 आ जाएगा, ये 2 बटे में आ जाएगा, u इधर चला जाएगा, ये u का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, फार्मूला लगाते हैं लेंस का। तो लेंस के सूत्र से, तो लेंस का जो सूत्र का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो 1/f का वैल्यू कितना है, 20 है, क्योंकि उत्तल है तो प्लस लिया हमने। 1/v, अब v की जगह यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखें तो देखो यहाँ पर हमें u निकालना था, तो आप एक काम करो, यहाँ से v का वैल्यू निकाल लो, तो v का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2u आ जाएगा। तो जहाँ पर v है वहाँ पर हम माइनस 2u रख देंगे और इसके बाद माइनस का 1/u हो जाएगा। ठीक है, 1/20 बराबर 1/20 बराबर ये माइनस का 1/2u हो गया, ऊपर हम माइनस उठा ले गए और ये u हो गया। 1/20 बराबर, अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे बेटा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा। तो -1 बचा, माइनस का u से 2u में डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। तो 1/20 इज इक्वल टू माइनस का 3/2u आ जाएगा। अब 2 से 20 को काटेंगे, 2 दहम का 20 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो u बराबर 10 तियां 30 माइनस का 30 सेंटीमीटर आएगा। यही आपका आंसर होगा। तो आपने क्या देखा कि जब हम उत्तल लेंस को कह रहे हैं ना, लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए उसका वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि लेंस से वस्तु को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा। कितनी सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा, तो उसका जो है 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये वाला आंकिक प्रश्न भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आएगा यहाँ पर 30 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं इसमें कि कांच का अपवर्तनांक, आपको एक कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5, वायु में प्रकाश की चाल आपको दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कांच में प्रकाश की चाल हमसे पूछ रहे हैं। देखो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला पहले बता देता हूं। जो अपवर्तनांक का सूत्र होता है, अपवर्तनांक, इसको नोट कर लीजिएगा। अपवर्तनांक n बराबर ये सूत्र होता है c/v होता है। c का मतलब क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात वायु कुछ भी कहे तो प्रकाश की चाल होती है। और इसके बाद जो भी हमारा माध्यम होगा, कांच होगा, जल होगा, तो उसमें प्रकाश की चाल। कहने का तात्पर्य यह है कि माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इस तरह से आपको इस सूत्र को ध्यान रखना है और इसी सूत्र से न्यूमेरिकल लग जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल को c लेते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल को v लेते हैं। तो n बराबर c/v हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल आपका क्या है, देखो कांच का अपवर्तनांक यानी n का वैल्यू आपको दिया है 1.5। वायु में प्रकाश की चाल आपको दी है, वायु मतलब वही निर्वात या वायु में, वही मान लीजिए आप। तो ये c का वैल्यू आपको दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और प्रकाश की चाल यही होती है। अब कांच में प्रकाश की चाल, कहने का मतलब v आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले फार्मूला यही लगाते हैं, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, n बराबर c/v, ये आपका फार्मूला देखिए लिखा है। और जब n बराबर c/v लगाएंगे तो v को हम n की जगह ले जाएंगे, तो n v की जगह आ जाएगा, तो c/n आ जाएगा। अब हम वैल्यू रख देते हैं, देखिए तो v बराबर c का वैल्यू है बेटा 3 × 10⁸ बटे n का वैल्यू है 1.5। तो 1.5 क्या है, 1.5 है, और 1.5 से जब हम ऊपर 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इससे हम काटेंगे इससे तो 2 आ जाएगा। तो ये आ गया v का वैल्यू 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से आपने देखा कि जो v का वैल्यू आ गया है, यानी माध्यम में जो प्रकाश की चाल आई है या कांच में जो प्रकाश की चाल आई है वो कितनी आई है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये वाला न्यूमेरिकल हम लोगों का सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैंने सबसे पहले भी जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए थे, जो पहली वीडियो है उसमें, जो लेक्चर 1 है आपका, उसमें भी ये फार्मूला बताया गया, वहाँ भी 1-2 न्यूमेरिकल कराए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आप लोग भी क्वेश्चन जरूर पढ़ा करिए 1 से 2 बार कम से कम, तभी आपको समझ में आता है। देखो मैथ का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, उसको न्यूमेरिकल हो या मैथ का कोई क्वेश्चन, उसको जब तक आप 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे ना, तो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आता है। इसलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः
4/3 और 3/2। देखो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको यानी कि ANW आपको दिया है, इसको बोलेंगे वायु के सापेक्ष। ये एयर है, ये वाटर है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको दिया है 4/3। और फिर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको दिया है ANG बराबर, तो ANG बराबर आपको दिया है 3/2। तो हम पहले ये नोट कर लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है इसमें। तो जब ये दो चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें WNG ये ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? WNG ज्ञात करो, ठीक है। तो WNG हम ज्ञात कर लेते हैं। आगे इसके फिर न्यूमेरिकल है कि वायु में यदि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है तो कांच में प्रकाश की चाल हमसे पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले WNG निकालते हैं। देखो, तो WNG का फार्मूला होगा यानी कि कांच के सापेक्ष जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसका फार्मूला क्या होगा? देखो G है ना, तो हमेशा एयर के साथ G वाले को ऊपर रख लिया करो आप, ANG हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये W है अभी, और A के साथ W वाले को नीचे रख लिया करो, ये इसका फार्मूला है। अब यहाँ पर कुछ भी हो, अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी आ जाए, मान लीजिए AND आ जाए, WND आ जाए, ठीक है, वाटर और ये डायमंड हीरा आ जाए, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? AND ऊपर रखेंगे, इसको हमेशा एयर के साथ ऊपर रखा जाता है, और ये W है, इसको हमेशा एयर के साथ नीचे रखा जाता है, ठीक। इस फार्मूले को लिखने का यही तरीका है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को लगा लेते हैं। देखिए, अब ये फार्मूला हमारा बन गया। तो ANG का वैल्यू हमारे सामने क्या है? ANG का वैल्यू आप ऊपर देख रहे हैं कितना है? 3/2 है, हमने 3/2 रख लिया है, और बटे ANW का वैल्यू कितना है? 4/3 है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भैया आ जाएगा 3 के साथ ऊपर 3 चला जाएगा, और नीचे 4 के साथ गुणे में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9, 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8। तो इस प्रकार जो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है WNG, उसका आंसर आएगा 9/8, ठीक है। एक आंसर ये हमारा आ गया। अब इसके बाद हमसे कह रहे हैं यदि वायु में प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है तो कांच में प्रकाश की चाल, देखो वायु से कांच में पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है अभी हम फार्मूला पढ़ के आए हैं कि N बराबर C/V, ठीक है, N बराबर C/V। अब हमसे V पूछ रहे हैं, तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा? C/N। लेकिन दिक्कत यह है कि अब यहाँ पर N का वैल्यू हम कौन सा रखें, तो N का वैल्यू कौन सा रखेंगे? तो आप देखो यहाँ वायु में प्रकाश की चाल दी है तुमको, कांच में कह रहा है, तो यानी कि वायु के सापेक्ष कांच वाला अपवर्तनांक रखो जाके, ये ANG वाला। तो N की जगह आपको रखना है 3/2। तो V का वैल्यू हमें निकालना है, C का वैल्यू दिया है आपको 3 × 10⁸, और बटे N का वैल्यू हमें कितना दिया है? 3 और बटे 2 दिया है। ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 2 ऊपर जाएगा तो 3 × 2 हो जाएगा, × 10⁸, और बटे 3 हो जाएगा। तो बेटा 3 से 3 क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो बचेगा वो V का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर आ गया है, यानी कि कांच में प्रकाश का जो वेग आएगा वो भी 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड ही आएगा। तो आपने इस न्यूमेरिकल को भी देख लिया कि कैसे मैंने इसको लाया है, और आप भी इसको सीखें, ठीक है। जब आप, सबसे पहली बात तो मैं बार बार बताता हूँ कि आप एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाया करिए, और जितने भी स्टूडेंट्स आप वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हमारे प्यारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जब तक आप नोट नहीं करेंगे ना तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी। जब आप लिखना साथ में स्टार्ट कर देते हैं तो आपको समझ में ज़्यादा आने लगेगा, ठीक है। तो लिखिए ज़रूर, और वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिए, एक एक पॉइंट, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल में, हर एक आंकिक प्रश्न में, हर एक क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ नया ज़रूर ही बताता हूँ, जो आपके काम का हो, जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छा साबित हो जाए मैटर, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कल जो है फिर एक वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तो आज से प्रकाश चैप्टर, लाइट चैप्टर जो है आपके, इसके आंकिक प्रश्न बिल्कुल क्या हो गए? खत्म हो गए। हम लोग कल अगले लेसन के उठाएंगे, जैसे मानव नेत्र वगैरह, उससे जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो उठा लेंगे, ठीक। उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के क्रम से हमारा जैसे चल रहा है, जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं आपको, वैसे हम आंकिक प्रश्न भी पूरे कर लेंगे। तो आप लोग बस वीडियो को देखते रहिए, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि ये फ़ायदा जो है आपका, कोई भी भाई है, बहन है, उनको भी ये फ़ायदा मिलना चाहिए।
और एक बात मैं और करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो में जो भी आपके वीडियोज़ आते हैं उसमें आपको जो है कोई अपनी एक पर्सनल चॉइस है कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, हमें ये टॉपिक समझा दीजिए, तो आप उसका भी जो है कमेंट हमें डाल सकते हैं कि हमें ये टॉपिक जो है चाहिए, तो आपको उसका भी वीडियो बना के दे दिया जाएगा, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट जो है आपके वो एक प्रकार की ऊर्जा प्रदान करते हैं। कमेंट आप देंगे तो उसी से हमें एक फीडबैक मिलता है कि हमारा काम बेहतर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। धन्यवाद।